हाय फ्रेंड, स्टडी बाय धीरज चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। फ्रेंड, आज का हमारा पहला प्रश्न है भारत का अन्य नाम। तो फ्रेंड, भारत और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड, भारत और किस नाम से जाना जाता है? आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। किस किस नाम से जाना जाता है? आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग पे भारत बसा है? तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग किसके पास है? भारत के पास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत किस स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत 7वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, भारत की भौगोलिक स्थिति। फ्रेंड, भारत की भौगोलिक स्थिति देखेंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, अक्षांशीय विस्तार। तो फ्रेंड, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। एक बार और देखेंगे फ्रेंड, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, इसी में से किसी भी एग्जाम में जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, भारत का मानक समय। तो फ्रेंड, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के नैनी से। सब लोग जानते होंगे कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के नैनी से। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से लिया गया। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप नैनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, भारत की कुल जनसंख्या। तो फ्रेंड, भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई भी जनगणना नहीं हुई थी। 2021 में होने वाली जनगणना कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। तो जितने भी डाटा है वह कहाँ का है? 2011 की जनगणना का है। तो भारत की जनसंख्या कितनी है? 1 अरब 21 करोड़ 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54 हज़ार 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54 हज़ार 977। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है फ्रेंड? 1 अरब 21 करोड़ 8 लाख 54 हज़ार 977। यह 2011 की जनगणना का डाटा है फ्रेंड। आगे देखेंगे फ्रेंड, विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितना जनसंख्या पाया जाता है? विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। यानी विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसका 17.5% कहाँ पे? भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान। तो फ्रेंड, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। इसके पहले हम लोग देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर, और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, भारत की ग्रामीण जनसंख्या। तो फ्रेंड, भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 83.37 करोड़। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा है, भारत की कुल जनसंख्या ये लगभग 121 करोड़ है। उसका 83.37 करोड़ गाँव में लोग बसते हैं, और प्रतिशत में देखा जाएगा तो 68.8%। तो फ्रेंड, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ गाँव में बसती है। प्रतिशत में देखेंगे तो भारत की कुल जनसंख्या का 68.8% ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, भारत की शहरी जनसंख्या, यानी कुल जनसंख्या का 37.71 करोड़ फ्रेंड शहरों में लोग बसते हैं। प्रतिशत में देखेंगे 31.2%। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। फ्रेंड, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.7% है। फ्रेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार
यह डाटा है 2001 में जितनी भी जनसंख्या थी 10 सालों में बढ़कर कितनी बढ़ी 17.7%। तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है 17.7%। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात कितना है 943 प्रति हजार पुरुषों पर। भारत का लिंगानुपात कितना है 943 प्रति हजार पुरुषों पर, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है 943 है, जो बेहद ही कम है। इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड जनसंख्या घनत्व। फ्रेंड भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी अगर पूरे भारत का औसत निकाला जाए तो 382 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से रहते हैं। इसीलिए भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह भी डाटा 2011 की जनगणना का ही है, क्योंकि उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत की कुल साक्षरता। भारत की कुल साक्षरता कितनी है तो 74.04%। कितनी है 74.04%। पुरुष साक्षरता देखेंगे तो 82.14%। कितनी है 82.14%। महिला साक्षरता देखेंगे 65.46%। तो फ्रेंड एक बार और देख लेंगे, भारत की कुल साक्षरता 74.04%, पुरुष साक्षरता देखेंगे 82.14%, महिला साक्षरता 65.46%। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड अनुसूचित जाति। फ्रेंड अनुसूचित जाति भारत में कितनी है तो अनुसूचित जाति 20,78,78,086, यानी कुल जनसंख्या का 20,13,78,086 अनुसूचित जाति है। प्रतिशत में देखेंगे फ्रेंड तो कुल जनसंख्या का 16.6% जनसंख्या क्या है अनुसूचित जाति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड अनुसूचित जनजाति जनसंख्या। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितनी है तो 10,42,81,034। जब अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का कुल जनसंख्या का प्रतिशत देखेंगे फ्रेंड तो 8.6% है। कितना है 8.6%। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड अनुसूचित जाति 20,13,00,000 है लगभग, और अनुसूचित जनजाति 10,42,00,000 है लगभग। अनुसूचित जाति का आधा अनुसूचित जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड भारत में राज्यों की संख्या। तो फ्रेंड भारत में राज्यों की संख्या कितनी है 28 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है 8 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य। तो फ्रेंड कितने राज्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कल ही इस पर मैप के द्वारा देखा गया था। तो भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो फ्रेंड भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कब से 1972 से। तो फ्रेंड 1972 के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर होता था। उसकी जनसंख्या को घटते हुए देखा गया, तो बाद में इसको 1972 में क्या कर दिया गया चेंज कर दिया गया और 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। उसके पहले शेर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है हाथी। कब से 2010 से। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड राष्ट्रीय पक्षी कौन। सबको पता होगा राष्ट्रीय पक्षी कौन होता है मोर है। 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया था। मोर का वैज्ञानिक नाम बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है। कब से घोषित किया गया है 1950 से। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय पुष्प कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा। कमल का वैज्ञानिक नाम फ्रेंड नेलम्बो न्यूसीफेरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। कब से 26 जनवरी 1950 से। फिर इसको एक बार और देखेंगे फ्रेंड राष्ट्रीय पुष्प कमल वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड राष्ट्रीय गान जन गण मन कब बनाया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा और इसको 2 से 3 बार याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड राजभाषा।
भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। तो फ्रेंड एग्जाम में अगर राष्ट्रभाषा पूछेगा तो राष्ट्रभाषा कोई नहीं होती है, केवल राजभाषा है। भारत की राजभाषा हिंदी। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, भारत की राजभाषा हिंदी। हिंदी कब से? 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है फ्रेंड। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, राष्ट्रीय लिपि। भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय वाक्य। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज फ्रेंड तिरंगा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को। आज़ादी के कुछ दिन पूर्व ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा संविधान सभा द्वारा क्या कर लिया गया? अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन कब अपनाया गया? 4 अक्टूबर 2009 को। कब से? 4 अक्टूबर 2009 को। अगर फ्रेंड आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।